हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संधि टॉपिक पर। संधि पर पूछे जाने वाले प्रश्न जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और ऑप्शन डी है 4। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 2, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी अनुस्वार संधि। इसमें से कौन संधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी अनुस्वार संधि कोई संधि नहीं होती है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी सही होगा। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए पत्र प्लस अलय, बी मरण प्लस असन, सी वीर प्लस अंगना और डी यथा प्लस आर्त। इसमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है? इसमें से सही संधि विच्छेद है ऑप्शन सी वीर प्लस अंगना। अ और अ मिलकर आ बनेगा और क्या होगा? वीरांगना शब्द बनेगा, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में कौन संधि नियम समाहित है? ऑप्शन है ए अ प्लस अ ए, बी अ प्लस ए, सी आ प्लस ए और डी है आ प्लस ए। यहाँ पे क्या कौन सी है? महा में आ है और ऐश्वर्य में ए है और महेश्वर्य में क्या है? ए बना है। तो ऑप्शन डी आ प्लस ए होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा ए सूर्य प्लस उदय, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूरज प्लस उदय और डी है सूरज प्लस उदय। इसमें कौन सा सही आंसर होगा? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए। इसमें कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है, गुण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 7, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। ए है सत्य प्लस अर्थी, बी स प्लस अत्यार्थी, सी सत्य प्लस अर्थी और डी सता प्लस अर्थी। क्या होगा सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद? सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा सत्य धन अर्थी सत्यार्थी। ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है, क्योंकि अ और आ मिलकर आ बना रहे हैं, सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 8, निर्जल में कौन सी संधि है? ए स्वर, बी विसर्ग, सी अयादि और डी व्यंजन। निर्जल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निह धन जल निर्जल। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। निर्जल में विसर्ग संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ए जगदम्बा, बी विद्यालय, सी संतोष और डी अहंकार। कौन सा जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये किसका है? स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है ए नर धन एश, बी नरे धन श, सी न धन रेश और डी नर धन ईश। कौन सा सही संधि विच्छेद होगा नरेश का? ऑप्शन डी नर धन ईश नरेश। ये कौन सी संधि है? गुण संधि है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? अ और ई मिलकर ए बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए विद्या धन रथी, बी विद्या धन अर्थी, सी विद धन अर्थी
और डी विद्या धन आर्थी। कौन सा सही संधि विच्छेद होगा विद्यार्थी का? विद्या धन अर्थी। ऑप्शन बी सही होगा। ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। आ और अ मिलकर आ बन रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 विसर्ग संधि है। ए निष्कर्म, बी संयोग, सी सदैव और डी गिरीश। कौन सी विसर्ग संधि है? निष्कर्म जो है वो विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निह धन कर्म क्या होगा? निष्कर्म। ये विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 13 महाधन ईश का संधि रूप होगा। ऑप्शन ए माहिष, बी महिष, सी महेश और डी महिष। क्या होगा महाधन ईश का संधि रूप? महेश होगा। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ पर गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 14 दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए दिग प्लस दर्शन, बी दिक् प्लस दर्शन, सी दिग प्लस दर्शन और डी दिक् प्लस दर्शन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद सही क्या होगा? दिक् धन दर्शन। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। इसमें कौन सी संधि है? दिक् प्लस दर्शन। दिग्दर्शन में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 15 भुर्जा का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए भुज प्लस ओ, बी भू प्लस ऊर्जा, सी भू प्लस ऊर्जा और डी भुज प्लस ऊर्जा। यहाँ पे क्या होगा सही भुर्जा का सही संधि विच्छेद? भू प्लस ऊर्जा। ऑप्शन सी सही होगा। भुर्जा में कौन सा संधि वो संधि विच्छेद होगा? संधि होगी दीर्घ स्वर संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 16 पयोधी का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए पयः धन धी, ऑप्शन बी पयः प्लस दधी, सी पयः प्लस उदधी और डी पयः प्लस दधी। कौन सा पयोधी का सही संधि विच्छेद होगा? पयः प्लस धी, पयधी। ऑप्शन ए सही होगा। ये कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है, पयोधी। क्वेश्चन नंबर 17 विपत्त प्लस जाल, विपज्जाल में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि और डी गुण संधि। कौन सी संधि होगी? विपज्जाल में व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 व्यवहार का संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है वी धन अव धन हार, ऑप्शन बी व्यव धन हार, ऑप्शन सी व्य धन वहार, ऑप्शन डी व्य धन व धन हार। क्या होगा सही संधि विच्छेद व्यवहार का? वी धन अव धन हार, व्यवहार। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 तथैव का सही संधि विच्छेद है। ए तथा धन एव, बी तथ धन एव, सी तथै धन एव और डी त धन चैव। क्या होता है तथैव का सही संधि विच्छेद? तथा धन एव। ऑप्शन ए सही होगा। ये कौन सी संधि होगी? यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 20 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पांचों जो हैं किस संधि के अंतर्गत आते हैं? स्वर संधि के। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यद्यपि इसका संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन है ए यद्य धन अपि आपि, बी य धन ध्यपि, सी यदि धन अपि और डी है यद्या धन आपि। क्या होगा यद्यपि का संधि विच्छेद? यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यति धन अपि। तो ऑप्शन सी सही होगा, यदि धन अपि यद्यपि। ये कौन सी संधि है? ये है यण संधि का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 22, नेह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ए निष्कलंक, बी निष्कलंक, सी निष्कलंक और डी निष्कलंक। क्या होगा? धन कलंक का सही संधि शब्द होगा निष्कलंक। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पवन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है ए पो धन अन, बी है पी धन अन, सी प धन वन और डी पो धन वन। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद होगा पो धन अन, पवन। ये क्या है? कौन सी संधि है? अयाधी संधि है। क्वेश्चन नंबर 24, रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए रूप धन अंतरण, बी रूप धन आंतरण, सी रूपा धन अंतरण और डी रूपा धन आतरण। क्या होगा रूपांतरण का संधि विच्छेद? रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा रूप धन अंतरण। ऑप्शन ए सही होगा। ये क्या है? कौन सी संधि है? ये है दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 25, वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वाण्योचित्य, बी वाण्यचित्य, सी वाण्यचित्य और डी वाणौचित्य। क्या होगा? सही संधि क्या बनेगा इसका? वाणी धन औचित्य का वाण्योचित्य। ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।